आज की सबसे बड़ी अपडेट कनाडा और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज खालिस्तान मसले से भी लिंक्ड है और इसके साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इतिहास में पहली बार भारत के किसी विदेश मंत्री ने कनाडा की सरकार को डायरेक्टली एक वार्निंग दी है, यानी एक तरह की चेतावनी दी है। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर, जो अपनी बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं उनके ऊपर कमेंट किया है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री ने जो इस बार कहा है, इस तरह की स्टेटमेंट यूजुअली फॉरेन अफेयर्स या फिर डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में देखने को बिल्कुल कम मिलती हैं और ये चीज दर्शाती है कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जस्टिन ट्रूडो के बारे में आपको पता ही होगा कि वो कनाडा के अंदर न सिर्फ खालिस्तानी रैलीज को वहां पर अटेंड करते हैं, बल्कि कई बार वो संबोधित भी कर चुके हैं। इसके अलावा खालिस्तानी लीडर्स और कई सारी प्रोमिनेंट खालिस्तानी पर्सनैलिटीज जो भारत से एक अलग देश खालिस्तान की डिमांड करती हैं, उनके साथ वो कई बार मीटिंग्स करते हैं और टॉक्स करते हैं। इसके साथ ही भारत की सरकार कई सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स को भारत को डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर चुकी है, जो कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने हर बार रिजेक्ट की है। ऐसे कई सारे खालिस्तानी क्रिमिनल्स हैं जो भारत के अंदर वांटेड हैं, लेकिन वो कनाडा के अंदर वहां पर ओपनली और फ्रीली घूम रहे हैं। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर खालिस्तानी रेफरेंडम करवाने की परमिशन देने के लिए भी सबसे आगे रहते हैं और समय समय पर कनाडा के अंदर वहां पर खालिस्तान को लेकर काफी सारे रेफरेंडम होते रहते हैं। और रिसेंटली तो कनाडा की सरकार ने वहां पर एक रैली करने की परमिशन भी दी थी, जिसमें भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन को लेकर एक स्टैच्यू वहां पर प्रदर्शित किया गया था और इस तरीके से दर्शाया गया था कि खालिस्तानियों को उसके ऊपर काफी गर्व है। अब ये सही है या फिर गलत, इस चीज के ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स जो भारत के अंदर वांटेड हैं, जिन्होंने भारत में कोई क्राइम किया है, उनको भारत को ना डिपोर्ट करना क्योंकि वो किसी एक धर्म विशेष से हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जस्टिन ट्रूडो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब जो कनाडा की सरकार है वो हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हवाला देती है, लेकिन जब लास्ट ईयर कनाडा के अंदर वहां के ट्रकर्स ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, उस समय जस्टिन ट्रूडो को ये सब नजर नहीं आया था। उस समय तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने वहां के ट्रकर्स को जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको न सिर्फ इलीगल करार दे दिया गया था, बल्कि उनको डेंजरस एक्टिविटीज कहकर भी पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई थी। और कनाडा के अंदर वहां पर एक तरह की इमरजेंसी घोषित करके जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उनके बैंक अकाउंट्स पूरी तरह से फ्रीज कर दिए थे और कई सारे ट्रकर्स के तो लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए थे। अब ये जो दोगलापन है, इसी के ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कुछ कमेंट किया है, यानी एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स आज की डेट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, वो उल्टा कनाडा के लिए काफी हानिकारक होगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कहा है कि भारत ने ये चीज कनाडा को क्लियर कर दी है और मैंने भी ये चीज कई बार पब्लिक में कही है कि अगर कनाडा की धरती के ऊपर ऐसी गतिविधियां करने की इजाजत दी जाती है जिनसे भारत की सिक्योरिटी, भारत की सॉवरेनिटी या फिर भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या फिर क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर किसी भी तरह का हमला हुआ, तो फिर भारत को उसका रिस्पांस देना ही पड़ेगा, यानी भारत उसका जवाब देगा, उसके ऊपर भारत को एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत पिछले काफी समय से कनाडा से कह रहा है कि वहां पर भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थक तत्वों और कट्टरपंथी ताकतों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाए, लेकिन कनाडा जिस तरह से इस खालिस्तान वाले इशू के साथ वहां पर डील कर रहा है, उससे भारत काफी लंबे समय से चिंतित है। क्योंकि मैं ये चीज बिल्कुल फ्रैंकली कहना चाहूंगा कि कनाडा वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत इस मसले को डील कर रहा है और इस पूरे मसले में वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है। इस मुद्दे के ऊपर भारत और कनाडा के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। अब जाहिर है कि ये बातचीत हमेशा भारत के लिए संतोषजनक नहीं रहती है, यानी कनाडा भारत की मांगे हमेशा तो नहीं मानता है, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस खालिस्तान वाले मसले के कारण भारत और कनाडा के रिश्ते काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कनाडा को एक प्रॉपर रिस्पांस देने की बात बोली है, जो ये स्टेटमेंट दी है, इस तरह की स्टेटमेंट यूजुअली तब देखने को मिलती है जब दो देश आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और रशिया। लेकिन भारत की तरफ से कनाडा को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट आना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत की सरकार कनाडा से काफी ज्यादा नाराज हो गई है और भारत की सरकार इस चीज को लेकर पब्लिकली वोकल भी है, ताकि कनाडा को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि भारत इस इशू को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और भारत चाहता है कि खालिस्तान वाले मसले के ऊपर कनाडा की सरकार भी भारतीय सरकार का साथ दे और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए भारत के साथ कोऑपरेट किया जाए।
अब जो ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर की स्टेटमेंट थी, ये न सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा के अंदर भी वहाँ पर टॉप न्यूज चैनल्स और टॉप न्यूज़पेपर्स के ऊपर थी। और अगर अभी के हालातों को देखा जाए तो जो कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो जिस तरह से काम कर रही है, इसको देखकर लग रहा है कि आगे भी भारतीय सरकार की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगी और कनाडा को इस तरह की वार्निंग्स और चेतावनी और भी बार दी जा सकती है। अब यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर ने भारत की तरफ से रिस्पांस देने की बात की है। अब भारत किस तरह का रिस्पांस देगा ये तो खैर पता नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले की बात है, कनाडा में एक गुरुद्वारा के अंदर खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब क्या इस तरह का रिस्पांस होगा? क्योंकि जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बात सामने आई थी उस समय कहा जा रहा था कि इसके पीछे भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज रॉ का भी हाथ हो सकता है। हालांकि इसको लेकर जो कनाडा की वहाँ पर जांच एजेंसीज हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है और अभी तक कोई भी भारत से लिंक्ड एक भी प्रूफ उनके सामने नहीं आया है। अब दूसरे टाइप का रिस्पांस जो भारत दे सकता है वो ये कि कनाडा के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको डाउनग्रेड किया जाए और जो कनाडा में भारत के एम्बेसडर हैं उनको वापस रिकॉल करके भारत वापस बुलाया जाए, या फिर कनाडा की सरकार के साथ ट्रेड या फिर बाकी किसी भी चीज को लेकर जो भी नेगोशिएशन चल रही हैं उसको फिलहाल के लिए पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाए, उसके ऊपर टॉक्स पूरी तरह से रोक दी जाए। वैसे कनाडा के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।